फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। देखिए, आईपीओ में आपको पता ही है किस प्रकार का दमदार एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे वो आईपीओज जो ऑलरेडी अभी ओपन है, जिसमें टेम्पसन्स कह सकते हैं भयंकर ही एक्शन आ रहा है। लग रहा है कि ये पहला आईपीओ बन जाएगा इतने समय बाद जो 100% से ऊपर की लिस्टिंग आपको देकर जाएगा। इसके अलावा जो बाकी आईपीओज अभी ऑलरेडी ओपन इसके साथ आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, वहाँ पर भी एक्शन बढ़ रहा है। और मंडे से 3 और आईपीओ आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो मेन बोर्ड के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं चौतरफा रौनक है ही, बट एसएमईज के अंदर भी कम नहीं है। तो इस वीडियो में सारी आपको जानकारी मिलेगी, मेन बोर्ड प्लस एसएमई जीएमपी अपडेट्स। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट से। देखिए, आईपीओ के 2 दिन समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ मंडे का दिन और बचा हुआ है जब आप आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 4 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 300 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, जो अभी तक देखिए 2 दिनों में आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है। इसमें ऑलरेडी दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने 3 गुना इस आईपीओ को भर दिया है। एचएनआई कैटेगरी ने 53 टाइम्स 53 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब क्यूआईबी के 429 करोड़ रुपए आते हुए दिखे, लेकिन जो एचएनआई के पैसे हैं वो 5000 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी आ चुके हैं। रिटेल कैटेगरी पीछे थोड़ी है, 18 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी है, लगभग 4252 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी 29 टाइम्स। टोटल या आईपीओ अभी तक दोस्तों 21.69 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों में ही दोस्तों इतना सब्सक्राइब हो चुका है। तो फाइनल डे आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आएगा। फाइनल डे पे दोस्तों हम 2:30 पे वीडियो लेकर आएंगे, वो फाइनल डिसीजन का। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बट आप क्यूआईबी उस समय तक कितना अप्लाई कर देंगे वो आपको डेटा पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिएगा। एंड नो डाउट ये आईपीओ वो आईपीओ है जिसको लग गया, जिसको आईपीओ नहीं लगता है। और अगर ये आईपीओ लग जाता है तो आपके वो जो सारी पहले की आप सोचते हैं मुझे आईपीओ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, वो सारी जो आप कह सकते हैं तकलीफें थी ना, वो खत्म हो जाएगी। बिकॉज ये आईपीओ वो सारे आईपीओ को काम कर देगा, इतना भयंकर ये आईपीओ है। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है ऑगमेंट एंटरप्राइजेस। जरूर दोस्तों टेम्पसन्स में बहुत आपको अभी रौनक देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया भी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाकी आईपीओ को भी नहीं भूलना है। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस भी उनमें से एक है जो बढ़िया करता हुआ दिखना चाहिए। 1 दिन हो चुका है इस आईपीओ का, 2 दिन और बचे हैं, 24 एंड 25। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 788 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी तक जो 1 दिन बीता है उसके अंदर 1.85 टाइम्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। मतलब क्यूआईबी ने पहले ही दिन दोस्तों इस आईपीओ में 300 करोड़ रुपए लगा दिए। एचएनआई ने 4 गुना सब्सक्राइब किया, मतलब 514 करोड़ रुपए लगा दिए। रिटेल ने 3 गुना सब्सक्राइब किया, मतलब लगभग दोस्तों 844 करोड़ रुपए लगा दिए। एम्प्लॉय ने 1.48 टाइम्स, टोटल 2.88 टाइम्स से आईपीओ आपको फर्स्ट डे में सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी कंपनी को 1668 करोड़ रुपीज फर्स्ट डे के अंदर मिल गए। तो इशू को कह सकते हैं दोस्तों रिस्पॉन्स फर्स्ट डे के अंदर काफी अच्छा मिलता हुआ दिखा है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये भी आपको काफी बढ़िया करता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों और आईपीओ जो एक्शन में आता हुआ नजर आएगा वो है सिम्बायोटेक फार्मा लैब। अब एक बात समझिए कि दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो आईपीओ है, जो हमने अब बात करी अभी दोस्तों ऑगमेंट एंटरप्राइजेस के बारे में, मंडे से 3 आईपीओ और ओपन होंगे, सिम्बायोटेक, हाईटेक इंजीनियर्स और स्काईवेज। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको 4 आईपीओ एक साथ क्लैश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसे दोस्तों एक वीडियो अभी आपको आता हुआ दिखेगा जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। वो भी एक वीडियो आएगा, तो वो वीडियो भी महत्वपूर्ण रहेगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सिम्बायोटेक फार्मा लैब, जैसे मैं आपको बताया दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 24 से 27 अगस्त के बीच में। अब एक और डाउट है कि ये 4 दिन के लिए क्यों ओपन है, 24, 25, 26, 27। आईपीओ तो 3 दिन के लिए ओपन होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, 26 को मार्केट तो खुला है लेकिन सेटलमेंट हॉलीडे, ठीक है। तो सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो बैंक भी बंद रहते हैं। तो काफ़ी लोग देखिए असबा के थ्रू लगाते हैं, तो वो एप्लीकेशन उस दिन प्रोसेस नहीं होती है, उसके अगले दिन प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर 26 को आईपीओ का आखिरी दिन रखते तो होगा क्या कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसलिए कंपनी ने 4 दिन का रखा है। मतलब कंपनी ने क्या, जितने भी आईपीओ ओपन होंगे 24 तारीख से या फिर 25 तारीख से, उन सबको 4 दिन तक अपने आईपीओ को चलाना पड़ेगा। रीजन बिकॉज अदरवाइज वो 3 दिन ही गिना जाता। लेकिन 26 तारीख को क्योंकि सेटलमेंट हॉलीडे हो गया तो इसलिए 27 तारीख तक ये आईपीओ को ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डाउट है आपके दिमाग में वो क्लियर हो चुका होगा होपफुली। बाकी देखिए 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 988 का प्राइस बैंड है, 15 शेयर का लॉट साइज है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली, और एंकर बुक काफी जोरदार आई। पहली बात तो 1757 करोड़ के इशू में से 526 करोड़ रुपए कंपनी अब रेस कर लिए फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। और एंकर में कौन सा नाम है जो नहीं आता हुआ दिखा है, सारे ही दोस्तों आप कह सकते हैं बड़े बड़े नाम जो है वो बेसिकली हमको आते हुए दिख गए। इसके अंदर दोस्तों जो खबर आती हुई दिख रही है, मतलब जो बेसिकली नेम आए उसमें सिटी ग्रुप ग्लोबल, बीएनपी परिबस, सिंगुलैरिटी, एएमसी जिसको मधुसूदन केला के द्वारा बैक किया जाता है। इसके अलावा स्विस कैना पैसिफिक और टीआईएमएफ होल्डिंग्स, ये दोस्तों आप कह सकते हैं मार्की इन्वेस्टर्स थे। इसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, टाटा म्यूचुअल फंड, एडलवाइस, ग्रो म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड, इनके द्वारा भी कह सकते हैं निवेश किया गया। एंड
इंश्योरेंस में टाटा AIA, बजाज लाइफ और भारती AXA, इनकी तरफ भी दोस्तों पार्टिसिपेट किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे आपको बिग नेम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले हैं जो इनके एंकर बुक आई है। तो सॉलिड एंकर बुक आप कह सकते हैं यहाँ पर आती हुई दिखी है, और ये IPO एक्शन में आएगा, मोस्ट लाइकली बढ़िया करेगा। इसके अलावा हाईटेक इंजीनियर्स एक और दोस्तों इशू है जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम मंडे टू 27। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 283 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 136 करोड़ का IPO है, छोटा सा IPO है, लेकिन इसकी दोस्तों जो एंकर बुक निकल कर आई वो आप कह सकते हैं बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। क्यों? बिकॉज नाम बड़े आते हुए दिखे। 40 करोड़ रुपए दोस्तों कल कंपनी ने रेस करे, जिसमें व्हाइट ओक कैपिटल जो दोस्तों प्रशांत खेमबाद द्वारा चलाई जाती है 43% एंकर बुक में वो अकेले ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्रशांत खेमका खुद यहाँ पर 43% किसी में हिस्सा लेकर जा रहे हैं तो नो डाउट उनको लग रहा होगा कि नो डाउट इशू में कुछ ना कुछ तो दम वाली बात है। बट इसके अलावा भी जो दोस्तों नाम हमको आते हुए देखने को मिले व्हाइट ओक के अलावा भी, वो भी आप कह सकते हैं दोस्तों बढ़िया थे, जिसमें विंड्रो कमर्शियल के द्वारा पैसा डाला गया, आशिका ग्लोबल फाइनेंस और वरीनियम इमर्जिंग फंड्स ने भी यहाँ पर निवेश किया। तो ओवरऑल कंपनी की जो एंकर बुक आई वो आप कह सकते हैं काफी अच्छी निकल कर आई है। ये भी मंडे से एक्शन में आएगा। देन दोस्तों अगला इशू कौन सा आता है? SIS स्काईवेज एयर सर्विसेज, एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड IPO जो 24-27 अगस्त के बीच में ओपन होगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 583 करोड़ का IPO है, जिसमें 399 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अब स्काईवेज एयर सर्विसेज दोस्तों कल जो रेस करा है पैसा वो है लगभग 174 करोड़ फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। जिस प्रकार की दोस्तों एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं नाम गुड एंकर्स, मतलब अच्छे एंकर्स है जिनकी तरफ दोस्तों पार्टिसिपेट किया गया। नोमरा सिंगापुर, सिटी ग्रुप, LC फेरोस मल्टी स्ट्रैटेजी फंड, होलानी वेंचर कैपिटल, प्राणित्य इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया। 2 म्यूचुअल फंड्स हमको निवेश करते हुए नजर आए इनकी एंकर बुक में, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और टॉरस एसेट मैनेजमेंट था, जिन्होंने अपनी 6 स्कीम्स के थ्रू पैसा लगाया। तो ओवरऑल दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंकर बुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुड की कैटेगरी में आप कह सकते हैं बिल्कुल इस आप एंकर बुक को डाल सकते हैं। अब दोस्तों एक अपडेट है, दिन हम बात करेंगे GMP के ऊपर। तो देखिए अपडेट में ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स को दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिल चुका है फॉर देयर 750 करोड़ IPO, लेकिन सुनील गोल्ड इंडिया ने अपने पेपर्स को विड्रॉ कर लिया। मतलब अब कंपनी हो सकता है कि देखिए वापस से रीफाइल करे IPO या फिर ना लेकर आए, लेकिन हाँ पेपर्स तो वापस से कंपनी ने अभी अपने ले लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स को अप्रूवल मिल चुका है, यानी अब ये दोस्तों कभी आपको अपना IPO लेकर आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं GMP के ऊपर और बाकी IPOs के ऊपर। तो देखिए रेज ऑफ बिलीफ एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा 1 से 3 सितंबर के बीच में। फर्दर डिटेल्स अभी अवेटेड है, इसलिए GMP 0 है। कंप्लीट स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट एक नया दोस्तों SME इशू ओपन होगा 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, इसकी भी डिटेल्स अवेटेड है। क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस, इसकी दोस्तों सारी डिटेल्स आ चुकी है। 27 से 31 अगस्त के बीच में एक नया SME IP ओपन होगा, ₹90 का प्राइस बैंड है, और GMP देखिए 43 रुपीज विच इज 47% पे चलते हुए दिख रही है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज ये दोस्तों मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में, 82 का प्राइस बैंड है, बट GMP देखिए लगभग 50 रुपए चलती हुई दिख रही है विच इज क्लोज टू 60%, तो मतलब बढ़िया ही करेगा ये भी। अन्नू प्रोजेक्ट्स IPO एक नया दोस्तों मेन बोर्ड इशू, छोटा सा IPO है लेकिन मेन बोर्ड IPO है, 25 से 28 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 99 का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 4 रुपीज। स्यूमैक्स इंजीनियरिंग एक और दोस्तों नया SME IPO 25 से 28 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 101 का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 32 रुपीज विच इज 31.68%। स्काईवेज एयर सर्विसेज मेन बोर्ड IPO जो आपको मैंने बताया 42 रुपीज़ का दोस्तों उसका GMP चलता हुआ दिख रहा है विच इज 30%। ABH हेल्थ केयर एक और दोस्तों नया SME IPO 24 से 27 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 102 का प्राइस बैंड है। देन मधुर नेट एक नया SME IPO ये भी ओपन होगा 24 से 27 के बीच में, ₹100 का प्राइस बैंड है। हाईटेक इंजीनियर्स एक दोस्तों नया मेन बोर्ड इशू राइट, GMP देख सकते हैं, छोटा IPO लेकिन GMP 25 रुपये पे चलती हुई दिख रही है 47% पे। देन सिम बायोटेक फार्मा लैब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्शन जो है वो लगातार बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, नाउ GMP 37.65% जो करीबन 372 रुपीज़ के आसपास होती है। फिर आता है ऑगमेंट इंटरप्राइजेस एक नया दोस्तों मेन बोर्ड इशू, लेकिन ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, अभी आपको बताया 48% पे इसके भी दोस्तों प्रीमियम चलते हुए दिख रही है। मतलब अभी तो आप कह सकते हैं मेन बोर्ड IPOs जो है वो GMP में तो आग आप कह सकते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भैया किस प्रकार से GMP आपको बढ़ती हुई दिख सकती है, एक्शन जो है वो फुल टू है। देन जो IPO हमने बात करी टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये देखिए 100% के पार GMP जा चुकी है, 105% पे बल्कि चलती हुई दिख रही है, यहाँ से क्या और बढ़ सकती है ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक सवाल है। इसके अलावा गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो मेन बोर्ड IPO बंद हुआ, इसका अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा ऑन मंडे, सो ये भी दोस्तों एक्शन में आता हुआ दिखेगा, लेट्स सी कितना बढ़िया ये IPO कर पाता है। इसके अलावा धनवल हाइब्रिड सीड्स ₹1 का इसका दोस्तों GMP है, देखते हैं कितना बढ़िया आपको करता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन ₹1 के आसपास का इसका GMP है,
ये भी देखना होगा कि कितना बढ़िया कर पाता है। एसएमई इशू है, इसका मंडे को अलॉटमेंट आएगा। संकेत ज्वेलर्स अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जीएमपी में गिरावट है, 5 से 2 रुपये पे आ चुकी है, 2% है। सनशाइन पिक्चर्स अलॉटमेंट इसका भी आउट हो चुका है, थोड़ी सी जीएमपी में गिरावट यहाँ पर भी है, 65 रुपये के आसपास। देन ललिता ज्वेलरी मार्ट 71.5 के आसपास, इसका दोस्तों करंट ग्रे मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, बेहतरीन एक्शन देखने को मिल रहा है। मंडे को लिस्टिंग होगी, देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो बिल्कुल आएगा। इसके अलावा फैशनेट टेक्सटाइल 0 रुपये का जीएमपी इसका है, और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स इसकी भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी मंडे को। थोड़ी सी जीएमपी में गिरावट आई है, 2 रुपये 70 पैसे, देखते कहाँ पे ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।